आज के इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग में कीवर्ड सेट करना सीखेंगे। अब ये कीवर्ड सेट करना, फ्लिपकार्ट में सही कीवर्ड सेलेक्ट करना, चुनना, ऐड करना और सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ये बिल्कुल ढंग से डले होंगे, सही तरीके से कीवर्ड डले हुए होंगे लिस्टिंग में, तो आपकी लिस्टिंग मतलब जो फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाएगा, प्रमोट करेगा। ठीक है ना। वैसे तो इनके जो एल्गोरिदम में बदलते रहते हैं और इनकी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, हालांकि ये इनके ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ये तो कोई बता नहीं सकता कि किस तरीके से काम करता है। हाँ, लेकिन एक बात पक्का है, ये कीवर्ड्स के बेसिस पे कस्टमर को जो सामान है दिखाते हैं। ठीक है ना। और आप अगर कीवर्ड सही डालते हैं तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा लिस्टिंग का। अच्छा, एक बात इसमें है, ये जो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग के कीवर्ड्स हैं वो अमेज़ॉन की लिस्टिंग से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अलग क्यों है? क्योंकि अमेज़ॉन पे कीवर्ड डालने के लिए एक कॉलम मिलता है जिसमें हमें मल्टीपल कीवर्ड्स डालने होते हैं। ठीक है ना। और वो उसी कॉलम में कीवर्ड्स को एनालाइज करके आपकी लिस्टिंग को शो करता है। लेकिन फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट में आपको पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए पर्टिकुलर कॉलम मिलता है, मतलब हर एक कीवर्ड के लिए अलग अलग कॉलम मिलता है। अगर ऐसे में आपकी एक क्या कहते हैं कॉलम में ही मल्टीपल कीवर्ड्स डाल देंगे या फिर गलत तरीके से डाल देंगे तो वो आपके कीवर्ड एक तरीके से मतलब वो एल्गोरिदम कैच नहीं कर पाएगा और थोड़े इनफेक्टिव हो जाएंगे वो। ठीक है ना। तो काम नहीं करेंगे एक तरीके से। मतलब ऐसा तो होता नहीं है, खैर पूरी तरीके से काम ना करे, लेकिन आप समझ लीजिए फ़ायदा नहीं है उनका अगर गलत तरीके से डले होंगे। तो आज हम सीखते हैं कैसे डालना है, क्या करना है। सबसे पहले आपको ऐड ए सिंगल लिस्टिंग पे जाना है। पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। अपनी कोई भी कैटेगरी चुनेंगे, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर चुन ले रहा हूँ कुछ भी। ठीक है। ब्रांड अपना डालेंगे, कुछ भी जो आपका मन है, मतलब मन क्या जो आपको डालना है वो आपको पता होगा फिर। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये सब तो आपको पता है, फ़ोटोज़ वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन जो डालनी होती है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग का वीडियो है, लिंक में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। अभी कीवर्ड बता रहा हूँ, एडिशनल डिस्क्रिप्शन है जो ऑप्शनल है, जिसको लोग बहुत सारा खोलते भी नहीं है ऑप्शनल के चक्कर में। आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। अब एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च कीवर्ड्स, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स डालने हैं। ये सर्च कीवर्ड है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होना चाहिए। अब मैंने एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले लिया है। अब ये फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मैं इसके हिसाब से सिखाऊंगा, मैं हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से सिखा नहीं सकता। तो आपको ये बेल्ट दिख रही है। अब आपको इस बेल्ट में क्या क्या दिख रहा है? आपको इस बेल्ट में इसका कलर दिख रहा है। ठीक है। मटेरियल बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इसमें मटेरियल भी है, इसमें बकल का मटेरियल है, इसमें साइज़ भी होगा कुछ ना कुछ बेल्ट का, जेंडर भी होगा कुछ ना कुछ, पहनने की चीज़ है तो। ठीक है ना। और मतलब कुछ पैटर्न भी होगा, कुछ हर पहनने की चीज़ का कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, मटेरियल होता है इस तरीके का। और इलेक्ट्रॉनिक के सामानों में फीचर्स होते हैं उसके, तो इस तरीके से होता है। ठीक है ना। तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही रहे होंगे, समझ में क्या आ रहे होंगे कि आप भी लिस्ट करेंगे तो आपसे बेहतर तो आपका प्रोडक्ट कोई जान ही नहीं पाएगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अच्छे से एनालाइज करनी है कि क्या क्या है आपके प्रोडक्ट में। ठीक है। जब ये आए तो आप कीवर्ड्स के सेशन में आए। अभी कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं? फॉर एग्जांपल मैं 10 की बेल्ट है, इसमें मेरे कीवर्ड्स इसके लिखने हैं लेदर बेल्ट फॉर मैन इन 10 कलर, और ये साइज़ मेंशन तो नहीं करूँगा खैर मैं, क्योंकि साइज़ कोई कस्टमर डालता नहीं है, समझ रहे हैं। बेल्ट में तो खास कर कोई नहीं डालता। एक बार को शर्ट, टी शर्ट, जीन्स हो तो लोग लिखते हैं मीडियम साइज, स्मॉल साइज, लेकिन इसमें मैं नहीं करूँगा। ठीक है ना। और उसका पैटर्न वगैरह लिखूँगा और बकल का मटेरियल लिखूँगा। कैसे लिखूँगा मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे कीवर्ड्स लिखने हैं, कैसे लिखूँगा? अब मान लीजिए सबसे पहला मुझे लिखना है लेदर बेल्ट, तो मैं लेदर स्पेस बेल्ट ये नहीं लिखूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इन्होंने ऐसे बहुत सारे कॉलम दिए होते हैं, मतलब आप ऐड करते हुए जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम भरा, फिर ऐड कर लिया। तो मतलब स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए स्पेसिफिक कॉलम, हम समझ रहे हैं। तो इसमें आपको इस तरीके से कीवर्ड लिखने होंगे। कैसे लिखने होंगे? अगर मान लो आपको लेदर बेल्ट का कीवर्ड लिखना है, तो अगर आप लेदर के बाद स्पेस छोड़ते हैं, कॉमा लगाते हैं, डैश लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो ये 2 कीवर्ड हो जाएंगे। लेदर अलग हो गया, बेल्ट अलग हो गया। आप समझ रहे हैं। तो एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एल्गोरिदम को कि एक कीवर्ड है, 2 हैं, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कीवर्ड काम ही नहीं करेगा। तो आपको क्या लिखना है? स्पेस नहीं छोड़ना है, लेदर बेल्ट।
ठीक है। दूसरा कीवर्ड स्टील, बिना स्पेस छोड़े, बकल, ठीक है। अगला पैटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड पैटर्न हो, सॉलिड पैटर्न, ठीक है। या कोई भी पैटर्न हो सकता है आपकी चीज़ का। क्या है? 10, सिर्फ 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 कलर, या फिर लिख सकते हैं ब्लैक, सिर्फ ब्लैक, या फिर ब्लैक कलर, ठीक है ना। मैन, वुमेन, ठीक है, इसे डालेंगे। और अगर कोई चीज़ यूनिसेक्स है तो मैन और वुमेन आप लिखना चाह रहे हैं तो मैन एंड वुमेन ऐसे नहीं लिखेंगे, मैन एंड वुमेन ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे भी नहीं लिखेंगे कि मान लीजिए आपने मैन लिख दिया फिर स्पेस नहीं छोड़ा वुमेन लिख दिया, ये थोड़ा गलत तरीका हो गया, ठीक है ना। जेंडर जब लिखेंगे तो मैन अलग लिखेंगे, वुमेन अलग लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक और एग्जांपल, मान लीजिए मुझे कोई लेडीज पर्स बेचना है, ठीक है ना। ये तो क्योंकि थोड़ी नैरो कैटेगरी हो गई बेल्ट की, ठीक है ना। थोड़ा कॉमन कैटेगरी ले लेते हैं, चलो और कॉमन कैटेगरी ले लेते हैं, मैं शूज़ की ले लेता हूँ। अब मेरे पास एक फॉर्मल शूज़ है, ठीक है, फॉर्मल शू, फॉर्मल शूज़, पहला कीवर्ड स्पेस नहीं छोड़ा, ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर। शूज़ का टाइप लिख सकता हूँ जैसे कि डर्बी शू है, या फिर स्लिप ऑन शू है, ठीक है ना। मतलब फॉर्मल शूज़ की कैटेगरी आपको बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना। या फिर ऑक्सफर्ड टाइप का शू है, ठीक है ना। टाइप लिख दूंगा मैं, जैसे कि यहाँ मैं लिखूँगा कि एक तरीके से यहाँ मैं लिखूँगा लेस अप वाला, लेस अप, वो नहीं छोड़ना है, स्पेस लेस अप में, लेस अप कैटेगरी होती है फॉर्मल शू की, तो लेस अप में स्पेस नहीं छोड़ना है, लेस अप, ठीक है ना। अगर आपका जेन्युइन लेदर का है तो जेन्युइन अलग से नहीं, जेन्युइन लेदर, एक कीवर्ड हो गया जेन्युइन लेदर, ठीक है ना। एक और कीवर्ड, अब शूज़ में क्या हो गया, फॉर्मल शू हो गया, ब्लैक हो गया, लेसअप हो गया, जेन्युइन लेदर हो गया, मैन आदमियों के लिए है, हो गया। अब लोग सर्च करेंगे ना तो एक तरीके से इन कीवर्ड्स की वजह से आपकी लिस्टिंग दिखेगी, ठीक है ना। मटेरियल डाल देंगे, कलर डाल देंगे, कैटेगरी डाल देंगे, जैसे फॉर्मल शूज़ या स्पोर्ट्स शूज़ लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ है तो, ठीक है ना। और मान लीजिए आपको ऐसे लिखने का मन हो रहा है कि लेदर शूज़ फॉर मैन, अगर हो रहा है मन आपका तो लेदर शूज़ फॉर मैन बिना स्पेस छोड़े। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने ये ऊपर कीवर्ड्स डाले, क्या डाले, फॉर्मल शूज़, ब्लैक, लेसअप, जेन्युइन लेदर, मैन, ठीक है। अब इसमें कोई कीवर्ड आप देखें कि रिपीट नहीं हो रहे हो, जैसे मैन रिपीट हो रहा है, शूज़ रिपीट हो रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिस कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा होता है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है एल्गोरिदम को, इसलिए कोशिश करके रिपीट तो नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है लेदर शूज़ या जेन्युइन लेदर शूज़, तो यहाँ पे अगर आपने जेन्युइन लेदर पहले से लिख दिया तो यहाँ पे आपको फिर जेन्युइन लेदर शूज़ लिखना है, आपको लिखना है लेदर शूज़ लिखना है, फिर जेन्युइन लेदर नहीं लिखना है। फिर जेन्युइन लेदर फिर एक तरीके से, हालांकि कीवर्ड ये पूरा अलग हो गया, लेकिन थोड़ा मैचिंग्स होंगे ना कीवर्ड की, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक और एक कैटेगरी दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि शूज़ में क्या प्रॉब्लम है, शूज़ में मटेरियल वगैरह की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इंसान को, और कैटेगरी की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। अब मैं एक हैंडबैग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, लेदर मटेरियल, हैंडबैग, वुमेन, ब्लैक, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिकेशन है आपके दिमाग में या उसके रिलेटेड कोई पैटर्न वगैरह है, कोई डिज़ाइन है, या फिर कोई साइज़ वगैरह है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो मैं हैंडबैग बेच नहीं रहा तो मुझे उसी हिसाब से मैं लिख पाऊंगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं
कि हैंड बैग फॉर वुमेन, तो ये ठीक है, ठीक है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, वुमेन है, ई एन है, एम ए एन कर सकते हैं, वुमन कर सकते हैं, ठीक है ना, वुमन कर सकते हैं, ये थोड़ा और कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। मतलब जो ये एम ई एन था, मैंने एम ए एन कर दिया है ताकि कीवर्ड्स टकरा नहीं रहे हों, ठीक है ना। यहाँ पे आप हैंड बैग है, इसको हैंड बैग्स कर सकते हैं। अब हैंड बैग्स वैसे तो आप बेच एक रहे हैं, अब आप कहेंगे कि हैंड बैग्स को डलवाया, फिर समझ रहे हैं ना। मान लीजिए आप लिस्टिंग कर रहे हैं, कोई हैंड बैग दिखा रहे हैं ब्लैक कलर का, तो एक ही तो पीस दिखा रहे हैं, एक ही तो आने वाला है कस्टमर को, तो मैंने हैंड बैग्स क्यों लिखवाया, मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि बहुत से लोग ऐसे सर्च करते हैं कि बेल्ट्स फॉर मैन, वॉलेट्स फॉर मैन, हैंड बैग्स फॉर वुमेन। हालांकि ये तरीका सर्च करने का थोड़ा तो भी है, थोड़ा अजीब है वैसे, एस तो नहीं लगाना चाहिए, एक ही पीस चाहिए ना, फिर भी करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, फिर आपकी लिस्टिंग आ जाएगी, ऊपर दिख जाएगी, इसे आप बेल्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। और शूज़ को तो शूज़ ही लिखते हैं, खैर। तो ये एक तरीका है, ठीक है। आप शॉर्ट्स लिख सकते हैं, आप टी शर्ट्स शर्ट्स लिख सकते हैं। एक और बात, टी शर्ट्स में टी शर्ट्स ऐसे ये स्पेस नहीं छोड़ना है, ये पूरा नहीं तो कीवर्ड पूरा का पूरा कीवर्ड बेकार हो गया। ये टी अलग हो गया, शर्ट्स अलग हो गया, या टी तो खैर चीज़ ही अलग मानी जाएगी इसको, और शर्ट्स को अलग माना जाएगा। तो एक तरीके से आपके शर्ट के कीवर्ड में दिख जाएगा ये, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है आपको, तो आपको करना है टी शर्ट या टी शर्ट्स, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे अमेज़ोन पे है वैसे करते हैं, बस आपको एक कॉलम में लिखना होता है अमेज़ोन पे, यहाँ आपको एक कॉलम में नहीं लिखना है। आपके प्रोडक्ट की जो जो स्पेसिफिकेशन है आप कीवर्ड्स में अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं ना अलग अलग, लेदर, बेल्ट, मैन, टेन, कलर जो भी मेंशन करेंगे आप उस हिसाब से, में 10 इसलिए बताया कि कलर है, ऐसे करेंगे स्टील बकल तो चल जाएगा ये बिल्कुल। बस ये है थोड़ा और स्पेसिफाई ज़्यादा अच्छे से करने तो चलेगा, जैसे कि लेदर की जगह जेन्युइन लेदर लिख देंगे, ये एक कीवर्ड हो गया। और दोबारा लेदर लिखना चाह रहे हैं तो लेदर लिख सकते हैं, ये अलग अलग हो गए। जो लेदर सर्च करेगा उसको भी दिखेगा, जेन्युइन लेदर सर्च करेगा उसे भी दिखेगा, ठीक है। पार्टी के लिए ओकेशन लिख सकते हैं, पार्टी वियर, पार्टी वियर में स्पेस नहीं छोड़ेंगे। ऑफिस वियर में एक और बात, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप समझ गए, ओकेशन बता सकते हैं, मटेरियल बता सकते हैं, जेंडर बता सकते हैं, और अलग अलग करके लिखना है, जिससे आप इसमें अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये पैटर्न वगैरह, मटेरियल बक्कल का, बेल्ट का मटेरियल कलर, रिवर्सेबल हो तो रिवर्सेबल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो मतलब कुल मिला के प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है वो तो आपको देखनी पड़ेगी, ये तो जाहिर सी बात है। बाकी कीवर्ड्स आपको, मेरे कहने का ये मतलब था, अलग अलग कॉलम में लिखने हैं। और आपको अगर पूरा लिखना है, एक और बार रिवाइज कर लेता हूँ उस बात को, पूरा लिखना है, जैसे आपको लिखना है जेन्युइन लेदर बेल्ट फॉर मैन, तो पूरा ऐसे लिखेंगे, जेन्युइन लेदर बेल्ट फॉर मैन। तो ये एक पूरा कीवर्ड होगा। अगर आपने गैप छोड़ दिया, कॉमा छोड़ दिया, तो वहाँ पूरा खेल खत्म। अच्छा, एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं कि हम फ्लिपकार्ट में स्पेस छोड़ के लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर स्पेस छोड़ के लिख रहे हैं तो कीवर्ड अफेक्टिव नहीं रहने वाले, क्योंकि इसका सिस्टम इस तरीके का है, इसकी बनावट इस तरीके की है, अमेज़ोन वाली नहीं है ये, ठीक है ना। आपकी हो सकता है नेचुरल वजह से सेल आई होगा, ऐसे किया हो तो आपने। खैर जो भी हो, आज का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।